नमस्कार दोस्तों, आप यूपी में आप टीचर हो, चाहे वो आप शिक्षा मित्र हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप सरकारी टीचर हो, तो आपके लिए जो छुट्टियाँ मिलती हैं, उनके नियम जो है वो बदल चुके हैं। दोस्तों, अब छुट्टियाँ पहले की तरह जो स्कूल प्रिंसिपल है, वो आपको अब नहीं दे पाएँगे और उसमें छुट्टी देने वाले और वो बाकी सी चीज़ें भी चेंज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि नियम क्या बदले हैं। अब यानी कि राजपत्रित अधिकारियों यानी गैजेटेड ऑफिसर से लेकर के स्कूल टीचर सभी पर लागू होगा और नए नियम के बाद छुट्टियों लेने का तरीका बदलना होगा। छुट्टियां मंजूर करने वाले भी बदल जाएंगे। अगर आप एक यूपी सरकारी टीचर हैं और आपको छुट्टी लेनी है तो आप सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। आपकी छुट्टी का फैसला डीआईओएस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जैसे सरकारी अधिकारी करेंगे। इतना ही नहीं, अवकाश का आवेदन भी ऑनलाइन करना होगा। आपको यूपी गवर्नमेंट के मानव संपदा पोर्टल ehrms.upsdc.gov.in के जरिए लीव एप्लीकेशन देना होगा। मेडिकल लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव समेत अलग अलग तरह की छुट्टियों के लिए नियम भी अलग होंगे। इसके बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जानकारी हमें दी है। दोस्तों, छुट्टियां मंजूर करने का जो फैसला है वो डीआईओएस के हाथ में आ गया है। तो अब डीआईओएस का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही बढ़ गया है। जिस तरह बताया मैंने कि मानव संपदा पोर्टल पर आपकी जरिए छुट्टियां आपको डालनी पड़ेंगी और उसको डीआईओएस अप्रूव करेंगे। अगर एलटी ग्रेड टीचर और प्रवक्ता को 30 दिन का मेडिकल या उपार्जित उप लीव चाहिए यानी अर्न लीव चाहिए तो उसे जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आवेदन भेजना होगा। ये छुट्टियां मंजूर करने का अधिकार डीआईओएस के पास होगा। पहले ये प्रिंसिपल के पास होता था, लेकिन अब स्कूल प्रिंसिपल के पास सिर्फ आकस्मिक अवकाश यानी अर्जेंट लीव मंजूर करने का ही अधिकार होगा। इसके अलावा 4 महीने तक की मेडिकल लीव, अर्न लीव, बच्चों की देखभाल, पढ़ाई के लिए छुट्टी, मैटरनिटी लीव या कोई अन्य असाधारण छुट्टी मंजूर करने का अधिकार मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के पास होगा। यानी जबकि शिक्षा निदेशक माध्यमिक और अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के पास अवकाश स्वीकृत करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, आगे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 30 दिन से 90 दिन तक की मेडिकल लीव और 30 से 60 दिन तक की अर्न लीव स्वीकार कर सकेंगे। इनके पास अपने अधीनस्थ अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद ईयर इनकैशमेंट और महिला अधिकारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन तक की छुट्टी देने का अधिकार होगा। छुट्टी अप्लाई करने और मंजूर करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मानव संपदा पोर्टल पर इस टीचर कर्मचारी अप्लाई करेंगे और उनके रिपोर्टिंग मैनेजर अधिकारी वहीं से उसे अप्रूव करेंगे। आपको आवेदन पत्र लेकर कहीं भागदौड़ नहीं करनी होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय करण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के पास प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो दोस्तों, अब आगे छुट्टियां करो तो आपको बड़ी सावधानी से काम करना है, क्योंकि छुट्टियों अप्रूव करने का अधिकार जो है वो प्रिंसिपल से हट चुका है। तो अब ये बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो छुट्टियों अप्रूव करवाने के मामले में आप पहले से ही प्लानिंग करके रखें और ऑनलाइन छुट्टियों का आवेदन करें और अपने अधिकारियों से संपर्क में रहें, जिससे कि आपकी छुट्टी जो है पहले से ही अप्रूव हो जाए। अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया और छुट्टी अप्रूव नहीं होती है और आप छुट्टी पर चले जाते हैं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे और उस समय पर आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। तो इस चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखेंगे आप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।